कनाडा का फेडरल इलेक्शन अब खत्म हो चुका है और मार्क कार्नी अब देश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लिबरल पार्टी को पूरा बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन वो सरकार जरूर बना रही है। और कार्नी ने जब जीता इलेक्शन, कार्नी की जब जीत हुई तो पूरी दुनिया का ध्यान उन पर चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जीत के तुरंत बाद कार्नी ने यूएस और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो बयान दिए, और उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि कनाडा अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्नी की जीत की असली वजह क्या थी, ट्रंप से उनका टकराव कितना बड़ा है, और अब कनाडा ये का जो भविष्य है वो किस तरफ जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। मार्क कार्नी जो पहले एक बैंकिंग एक्सपर्ट और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री होने वाले हैं। उनकी लिबरल पार्टी को चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन 343 में से जो 172 सीटें हैं वो उन्हें नहीं मिली है। यानी ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, मतलब उन्हें बाकी पार्टियों का साथ लेना होगा सरकार चलाने के लिए। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब कार्नी ने अपनी जीत के बाद यूएस और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दी है। असल में इस बार का जो चुनाव है वो पहले लिबरल पार्टी हारने वाली थी। महंगाई, इमिग्रेशन और ट्रूडो की जो अनपॉपुलर नीतियां हैं उनको जनता ने सिरे से नकार दिया था, और इन सारी चीजों की वजह से जो जनता है वो नाराज थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को लेकर कुछ खतरनाक बयान दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कनाडा की जमीन, संसाधन और पानी चाहिए, और अमेरिका कभी भी कनाडा को एब्जॉर्ब कर सकता है। इन बातों ने कनाडा में भारी बैकलैश पैदा किया और लोगों ने राष्ट्रवाद के नाम पर मार्क कार्नी को वोट देना शुरू कर दिया। ट्रंप के बयानों ने पूरी की पूरा जो चुनावी एक स्थिति है, जो पूरी पूरी चुनावी दिशा है वही बदल दी। कार्नी ने अपनी जीत के भाषण में बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि हम यूएस के साथ पुराने इंटीग्रेशन वाले रिश्ते से आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारी जमीन, पानी, संसाधन और देश तीनों चाहता है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। ट्रंप हमें तोड़ना चाहता है, और तोड़ना इसलिए चाहता है ताकि वो हमें खरीद सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये सारी चीजें कही हैं मार्क कार्नी ने। और सबसे बड़ी बात, दिस इज कनाडा एंड वी डिसाइड व्हाट हैपेंस हियर। कार्नी ने ये भी कहा है कि वो ट्रंप से जल्दी बातचीत करेंगे, लेकिन कनाडा की शर्तों पर। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे ने हार मान ली और कार्नी को बधाई भी दी है। उन्होंने माना कि चुनाव बहुत टाइट था, ऑलमोस्ट टाई जैसा लग रहा था, लेकिन अब सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। दूसरी तरफ जो जगमीत सिंह की पार्टी है, एनडीपी, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। सिंह खुद अपनी सीट हार गए और उन्होंने पार्टी लीडरशिप से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जाते जाते उन्होंने कार्ने का समर्थन किया और कहा कि ट्रंप की धमकियों से सिर्फ कार्ने ही नहीं बल्कि पूरा कनाडा नहीं डरने वाला है। अब कनाडा को सिर्फ कार्ने ही बचा सकते हैं। अब बड़ा सवाल है कि कनाडा और अमेरिका के बीच क्या होने वाला है। कार्ने ने साफ कर दिया है कि अब कनाडा यूएस पर डिपेंड नहीं रहने वाला है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड डील्स इंडिपेंडेंट तरीके से बनाना चाहते हैं। ट्रंप के साथ जो अगली बातचीत होगी उसमें कनाडा अपने टर्म्स रखेगा, चाहे वो सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो या फिर इमिग्रेशन हो। कार्नी का कहना है कि कनाडा अब अलग सोच के साथ चलेगा और यूएस की धमकियों के आगे नहीं झुकने वाला है। इस चुनाव का असर सिर्फ कनाडा तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ट्रंप की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी दुनिया भर के देशों को अलर्ट कर रही है। खास करके जो मिड साइज देश हैं उन सभी को एक अलर्ट का मैसेज भेज रही है। तो यहाँ पर मार्क कार्नी ने एकदम साफ कर दिया है कि कनाडा यूएस से बात तो जरूर करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। और अमेरिका के आगे, ट्रंप के आगे अब कनाडा नहीं झुकने वाला है। ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी और इमिग्रेशन, तीनों पॉलिसीज वो इंडिपेंडेंट तरीके से बनाएगा और देखेगा कि अपने देश के लिए बेहतर क्या है, वो वही काम करने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे लिबरल पार्टी के जो मार्क कार्नी है वो अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री होने वाले हैं। हालांकि ट्रूडो के बाद उन्होंने ही सत्ता संभाली है, अब वो दोबारा से सत्ता में आ गए हैं। हालांकि पार्टी को जो मेजोरिटी वोट्स हैं वो नहीं मिले हैं, यानी कि गठबंधन की सरकार होने, माफ कीजिएगा, गठबंधन की सरकार होने वाली है। लेकिन जो भी है, अब देखना दिलचस्प होगा कि जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको लेकर किस तरह के अपडेट आते हैं, क्योंकि कार्नी का इमिग्रेशन को लेकर ये कहना है कि वो स्किल्ड वर्कर्स तो चाहते हैं अपने देश में, लेकिन वो क्वालिटी पर फोकस करना चाहते हैं, क्वांटिटी पर नहीं। हमने पीआर से रिलेटेड भी वीडियो बनाया है, और हमने अपडेट आपको वर्क परमिट और जॉब से लेकर भी दिया है, यानी कि आपको बताया है कि
नए पीएम के आने के बाद कनाडा की जो पीआर पॉलिसी है, जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, वो कैसे चेंज होने वाली है, और ये भी बताया है कि जो नौकरियां हैं वो किस लेवल पर आगे बढ़ सकती है और किन सेक्टर्स में आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल पर जाइए और जाकर वीडियो चेक कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में भी आपको कुछ बताना है या फिर आपको कोई अपडेट हमारे साथ शेयर करना है तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।